इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है। जहां हमास लगातार गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट रहा है, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। इजरायलियों ने घर घेर लिया और सोचिए, इस्माइल हानिया ने इसलिए कहा था कि अब तक इस देश दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल एक डरपोक देश है। अगर उसे इतनी ताकतवर वो देश होता तो एक बंधक को छुड़ा लेता या एक हमास के बंधक बना लेता। और सोचिए, अब इजराइल के विपक्षी नेता, इजराइल की जनता कह रही कि चाहे युद्ध विराम करना पड़े, जो इजरायली बंधक है उनको सुरक्षित लाया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको इस देश की मनुवादी मीडिया नहीं दिखाएगा। गजा पट्टी खान यूनिस में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ मर्केवा टैंक को निशाना बनाया। इसके बाद आरपीजी से आईडीएफ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये बड़ी खबर है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने मध्य गजा पट्टी अल मगजी शिविर के पूर्व आईडीएफ सैनिकों की एक सभा को बद्र मिसाइल से निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कल रात हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट सीधे लेबनान सीमा पर जार ईट इजरायली बस्ती के अंदर इमारत से टकराया है। तो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो सीधे मिसाइल दाग रहे हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने दक्षिणी गजा पट्टी खान यूनिस में आरपीजी गोले से एक आईडीएफ सैन्य वाहन को निशाना बनाया है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ के बीच खान यूनिस अल अक्सा विश्वविद्यालय तथा पास के अल मवासी क्षेत्र में भयंकर और हिंसक झड़पें चल रही हैं। रेसिस्टेंस मशीन गन, आरबीजी, एंटी व्हीकल और एंटी आर्मर सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। खान यूनिस के इलाके में लगातार 5 दिनों से पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच आर्टिलरी युद्ध चल रहा है। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने दक्षिण गजा खान यूनिस में अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ मर्केवा टैंक को निशाना बनाया है। 2 अमेरिकन नौसैनिक मृत पाए गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार 10 दिन पहले समुद्र में लापता हुए 2 नेवी सील कमांडो मर चुके हैं। बेअदन की खाड़ी, हिंद महासागर, यमन की ओर हथियार ले जा रहे एक ईरानियन जहाज को रोकने के मिशन पर थे। ये मौत स्पष्ट रूप से गजा के शुरू हुई संघर्ष से संबंधित है। तो सोचिए, ईरान भी अब लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है हमास के लिए। उसको ये रोकना चाहते थे और उसी दौरान 2 अमेरिकन नौसैनिक नेवी सील जो है वो मारे गए हैं। और हिजबुल्लाह के इजराइल के एक्शन का संक्षिप्त ब्यौरा है। पूर्वी क्षेत्र सीबा फार्म्स, राउस बेट, अल केन साइट पर हमला। पश्चिमी क्षेत्र बेनिट बैरक, अल बुस्टाइस पर हमला किया गया है। और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने पुष्टि की है कि उसने 21/1/2024 को माउंट गेरिजब अल अबू जतर पर हमला किया है। नेबुलस में आईडीएफ और प्रतिरोध के बीच झड़पें चल रही हैं। प्रतिरोध पहले हुबारा चौकी पर गोलीबारी से शुरू हुई थी। नेबुलस में भी आईडीएफ और प्रतिरोध के बीच झड़पें चल रही है। प्रतिरोध पहले हुबारा चौकी पर गोलीबारी से शुरू हुई थी। अभी जेनिन के पुक्का आईडीएफ और फिलिस्तीनी में तीव्र झड़पें हो रही है। तो ये बड़ी खबरें हैं जो इजराइल से। उसके बाद अगर देश की खबरें शुरू करें, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी, पॉलिटिकल खबरों की बात करें तो राहुल गांधी जो हैं उनको असम में मंदिर नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर ये भी एक बड़ी खबर है। तो सोचिए, जो कांग्रेस ने 60 साल में बीज बोया है उसका वो फसल नहीं काट पा रही है। धर्म की राजनीति भी कांग्रेस ने शुरू की। खासकर राजीव गांधी ने रामायण महाभारत घर घर पहुंचाया, राम मंदिर के ताले खुले। कांग्रेस के दौर में ही ये सब हुआ और अब उसका फसल बीजेपी काट रही है और राहुल गांधी उसके भुक्तभोगी हैं। दोहराइए मेरे साथ, हम भारत के लोग भारत के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के गंभीरता से संकल्प लेते हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आज सब जगह जो आज 22 जनवरी है और पूरा देश जो है बहुजन समाज के खासकर लोग हैं जो संविधानवादी हैं वो प्रियम्बल डे मना रहे हैं। आज ही के दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। आज का दिन देशवासियों को मुबारक हो। ये डॉक्टर उदित राज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाता, इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाना बहुत ज़रूरी है। शम्स तबरेज ने एक ट्वीट किया है, 1588 में अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तो वह खाली जगह थी, किसी तरह का कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सच्चाई को तस्लीम किया है। लेकिन आज जब वहां राम मंदिर बनाई गई है तो पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर उसकी ज़मीन पर राम मंदिर बनी है। यह इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता और बाबरी मस्जिद तारीख के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगी। मिल्लत टाइम्स चलाते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो बाबरी मस्जिद तोड़े जाने को भी याद कर रहे हैं आज। और ये तस्वीरें, राम राज आ गया, ये तस्वीरें भानु आनंद ने शेयर किया है।
तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। खासकर हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो भारत में अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो बहुत रिच हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी। शूद्र को समझना है कि क्या उनके पास संसाधन है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। निर्देश सिंह ने ये शेयर किया है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा, ये वो शिलापट है जो दीक्षा भूमि में लगा हुआ, और भारत के पहले कानून मंत्री ने जब धम्म की दीक्षा ली थी 1956 में, तब ये 22 प्रतिज्ञा दोहराई थी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू जी को अनुपस्थित क्यों रखा गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। ये भी सोशल मीडिया पर आज चल रहा है, लोग लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं। तो सोशल मीडिया लगातार काउंटर करता है, और कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के अन्य कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, मगर आचार्य पर तो जो कांग्रेस में जो सवर्ण नेता है वो बीजेपी के पीछ पर बैटिंग करते हैं। वैसे सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू के नेता लोग नहीं गए हैं, और वहीं राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया है। तमाम एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन हैं वो भी गए हैं जो जनरल कैटेगरी के। तो इस पूजा में सबसे ज़्यादा जो बढ़ चढ़ कर जो इस देश का जो पावरफुल तबका है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिनको आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग कहते हैं, जिनको उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जनरल कैटेगरी का नाम दिया है, उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। और बामसेफ जो है वो काला दिवस मना रहा है साकेत भूमि पर, साकेत भूमि को क्लेम करते हैं वो, और ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल खबर है जो आज वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आज संविधान के प्रियम्बल भी लोग पढ़ रहे हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है, दोनों तरह के चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चल रही है, और यही भारत के डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को समझना पड़ेगा कि जो मीडिया है वो लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तमाम जो जिनको वर्ण कुव्यवस्था के हिसाब से शूद्र कहा गया है, और जिसको संविधान ने SC, ST, OBC और किसान कम्युनिटी का कहा है, जो टीवी अखबार आज बढ़ चढ़कर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को दिखा रहा है, वो टीवी अखबार बढ़ चढ़कर SC, ST, OBC, किसान कम्युनिटी के नेताओं, उसके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जाति है। धर्म तो आपका भी हिंदू है, हिंदू तो अखिलेश यादव भी हैं, हिंदू तो नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, मैं भी हूँ। लेकिन सवाल है कि आपकी जाति क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। तो भारत में धार्मिक रूप से खासकर हिंदू धर्म में वही लाभार्थी है जो जाति का लाभार्थी है। तो जो वैश्य हैं, जो ब्राह्मण हैं और जो क्षत्रिय हैं, ये सबसे बड़े लाभार्थी, और इन्हीं के पास सारा संसाधन है, और हम सब लोग भूखे पेट भजन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संविधान जितना ज़्यादा समय रहेगा, संवैधानिक अधिकार जितने ज़्यादा समय तक रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग भी का जो है पेट वो थोड़ा भरेगा। और अयोध्या से 3 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। सोचिए अखबार किस तरह से लिखता है, जबकि आरोपियों का नाम शंकर लाल, अजीत शर्मा और प्रदीप पुनिया है। तो इस देश का जो टीवी अखबार है उसको उस पर आप कितना भरोसा करते हैं? वो लोग घोर सांप्रदायिक हैं, वो एक जाति और एक धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें धर्म भी नहीं है। एक जाति के लोग अगर धर्म का रिप्रेजेंट करते तो अखिलेश यादव, मायावती जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, जेडीयू, इन सबको बराबर का मौका मिलता। वो दरअसल एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने धर्म का चोला और रखा है। तो उन हिंदुओं को जिनका पेट खाली है, जिनको मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जगह नहीं मिल रही है, उनको सोचना चाहिए कि उनको कैसे जगह मिलेगी। मेरे हिसाब से उनको संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। भारत का संविधान ही आपके धार्मिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।